नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम किसलय कुमार है। मैं दक्षिण कोरिया में रहता हूँ। मैं इंडियन ओवरसीज़ कांग्रेस साउथ कोरिया का नेशनल प्रेसिडेंट हूँ। आज जिस टॉपिक पर हम बात करने वाले हैं वो टॉपिक बहुत ही गंभीर है। ये ऐसा टॉपिक है जो हमारे जैसे एनआरआई, जो हज़ारों लाखों करोड़ों एनआरआई जो विदेशों में रह रहे हैं, उनको इफ़ेक्ट कर रहा है। ये टॉपिक है इंडियन एम्बेसीज़ के पॉलिटिसाइजेशन से जुड़ा हुआ। पूरे विश्व में, कोरिया में ही नहीं पूरे विश्व में इंडियन एम्बेसीज़ जो हैं वो बिल्कुल एक पॉलिटिकल विंग की तरह काम करने लगी हैं बीजेपी के, जो कि बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है। हमारे साथ भी यही हो रहा है, यहाँ पे साउथ कोरिया में भी यही हो रहा है। अभी मैं आपको साउथ कोरिया से रिलेटेड कुछ एग्जांपल्स दूंगा, तो आपको पता चलेगा कि किस तरीके से हम लोग यहाँ पे परेशान हैं और लगातार हम लोगों ने आवाज़ उठाई है इसके खिलाफ, लेकिन अभी तक हमारी कोई भी बात नहीं सुनी गई है। बहाने बनाए जाते हैं, अलग अलग बातें करी जाती हैं, जिससे हमें बहुत ही ज़्यादा, हमारे जैसे लोगों को जो बीजेपी की आइडियोलॉजी से सब्सक्राइब नहीं करते हैं, चाहे वो कहीं भी रहते हुए, हम लोग कोई दुश्मन नहीं है, हम सिर्फ बीजेपी की आइडियोलॉजी से सब्सक्राइब नहीं करते हैं, लेकिन हमें बिल्कुल एलिनेट किया जा रहा है, अलग किया जा रहा है, हमें किसी चीज़ में इंक्लूड नहीं किया जाता है। कोई भी प्रोग्राम्स होती हैं इंडियन एम्बेसीज की, उसमें हमारे जैसे लोगों को बुलाया नहीं जाता है। क्यों? क्योंकि हमारे पॉलिटिकल जो इंक्लिनेशन है वो थोड़ा डिफरेंट है, चाहे वो 26 जनवरी हो, चाहे वो इंडिपेंडेंस डे ही क्यों ना हो। ऐसे मुख्य फेस्टिवल्स में भी हमें नहीं बुलाया जाता है। हमारे से जुड़े ऐसे लोग जो हैं, जो अलग अलग स्टेट ऑर्गेनाइजेशंस चला रहे हैं, जैसे कि बिहार झारखंड एसोसिएशन ऑफ कोरिया चलाने वाले जो व्यक्ति हैं दक्षिण कोरिया में, वो हमारे एसोसिएशन से जुड़े हुए हैं, हमारे आईओसी से जुड़े हुए हैं। उन उस बिहार झारखंड एसोसिएशन को भी हटा दिया जाता है, उसको भी कभी इनविटेशन नहीं दिया जाता है। आप सोचिए, एक स्टेट का एसोसिएशन कोई बंदा चला रहा है, उसको भी आप नहीं बुला रहे हैं, और आप किसको बुला रहे हैं? फेसबुक ग्रुप चलाने वाले लोग जो कि भाजपा आरएसएस से जुड़े हुए हैं, उनको आप इन्वाइट करते हैं अपने इवेंट्स में। अभी एक छोटा सा प्रोग्राम हुआ था यहाँ पे इंडियन एम्बेसी में, जिसमें कांग्रेस के नेता आए थे किसी स्टेट से। उनके साथ एक छोटी सी मीटिंग फिक्स की गई थी कम्युनिटी मेंबर्स की, जो यहाँ पे एनआरआई कम्युनिटी मेंबर्स हैं। उसमें भी आरएसएस से जुड़ा हुआ एक बंदा जो है, एचएसएस से जुड़ा हुआ एक बंदा जो है, जो उसके ग्रुप का प्रेसिडेंट है, उसको बोला गया कि भाई तुम लोगों को अरेंज करो, ताकि उसके जैसे लोग ही उनसे मिल सकें। मुझे बोला गया कि तुम आ सकते हो, लेकिन जब मैंने अपने लोगों का नाम का लिस्ट भेजा, 10 लोगों का, सिर्फ सिर्फ 10 लोगों का, तो मुझे कहा गया कि इंडियन एम्बेसी में जगह नहीं है उस हॉल में जिसमें मीटिंग हो रही है। मैंने बोला भाई हॉल बदल दो। क्या इंडियन एम्बेसी में सिर्फ इतनी जगह है जिसमें 20 लोग आ सकें? उससे ज़्यादा लोग नहीं, 15-18 लोग से ज़्यादा लोग नहीं आ सकते हैं किसी प्रोग्राम में। मैंने तो बहुत सारे ऐसे हॉल्स देखे हैं पिक्चर्स में, जो पिक्चर्स आते हैं फेसबुक पे, उसमें बहुत सारे मैंने ऐसे हॉल्स देखे हैं, आपके इवेंट्स देखे हैं जिसमें 100-100 लोग, 50-50, 60-60 लोग बैठे हुए हैं। तो हमारे साथ ऐसा व्यवहार क्यों किया गया? हमें बाद में मना कर दिया गया। आई वॉज टोल्ड दैट नो, यू कैनॉट कम because there is no space, our people cannot come, you have to rework the number. I said that I'm not going to rework the numbers, because if my people are not coming, being a leader, I will also not join. So I did not go there, I did not visit. तो ये हो रहा है। भाई आपके भाजपा के नेता आते हैं, आप बुलाइए ना अपने लोगों को, आपको कौन रोक रहा है? आप अपने लोगों को बुलाइए। भाजपा के नेता भी हमारे नेता हैं, इस बात को नहीं भूलना है। भाजपा का कोई भी मंत्री, वो इस देश का, भारत सरकार का मंत्री है, वो हमारा भी मंत्री है, लेकिन फिर भी आप उनको बुलाना चाहते हैं, भाजपा से जुड़े लोगों को, एचएसएस से जुड़े लोगों को, हिंदू स्वयंसेवक संघ जो कि आरएसएस का ओवरसीज विंग है, कहे या ना कहे, तो आप उनको बुलाइए, हमें कोई आपत्ति नहीं है। कायदे से तो आपको सभी को इनविटेशन देना चाहिए, सारे इंडियंस को आपको इनविटेशन देना चाहिए। आपके इनविटेशन देने का तरीका ये होना चाहिए कि यू शुड पोस्ट ऑन योर सोशल मीडिया दैट फलाना मंत्री इज कमिंग, फलाना इवेंट इज हैपनिंग। First come first serve basis पे you can register, and those who register first 50 people, first 100 people, will invite you. This should be the way. But you are selectively inviting people, you are selectively giving opportunities to people. This is not done, this is not good, and this shows that you are working either under political pressure or with a political motivation. I am saying this with full responsibility. This is wrong. Indian Embassy is a constitutional institution. Indian Embassy is not an arbitrary institution that can run on the whims of the person who is leading that, or on the direction of a political leader in India. You have captured all the institutions. You have captured ED, you have captured CBI, you have captured courts, you have captured media, you have captured whatever, everything. You have kicked out journalists, you have, jailed people who are speaking, and now you are doing it with the Indian Embassy. Not now, you are doing it since last 10 years. It's only now that people are speaking up. I have written several letters to Indian embassies. In last 3 years, I have called them several times, asking them that please don't do it. Please don't do it. This is not good for the country.
You are doing wrong. You are doing wrong. You are a constitutional institution. You should invite everybody. You should give opportunity to everyone. कोई अपॉर्चुनिटी आती है, आप लोगों को कंसल्टेंट बनाए जा रहे हैं, आपने लोगों को, हमें मालूम नहीं है। भाजपा आरएसएस से जुड़े लोगों को खूब कंसल्टेंसीज मिल रही हैं, अलग अलग कंट्रीज़ में मिल रही हैं। मुझे जापान से फ्रेंड्स फ़ोन करते हैं, मुझे ताइवान से फ्रेंड्स फ़ोन करते हैं, वहाँ पे आईओसी नहीं है। ये ऐसा नहीं है कि सिर्फ आईओसी के लोगों को सताया जा रहा है, हर जगह सिर्फ और सिर्फ आरएसएस और हिंदू स्वयंसेवक संघ और बीजेपी से जुड़े हुए लोगों को बढ़ावा दिया जा रहा है। उनके प्रोग्राम्स कराए जाते हैं, उनके सारे प्रोग्राम्स इंडियन एम्बेसी के कोलैबोरेशन में होते हैं। और इन लोगों ने अपना एक आजकल ग्रुप बनाया हुआ है। They don't come out directly that we are RSS, we are HSS. They have made different kinds of groups and they show that, you know, they live in the world of plausible deniability. कि नहीं, it's not ours, we are not political and all. But everybody knows the fact. You have created groups, you know, community groups, and you are playing through that. And the embassies are playing through that. I want to tell the diplomats, please don't do this politics. It is very bad for the country. It is bad for the country. People are getting highly dissatisfied with every passing day. There are people who are from different states. तमिलनाडु से हैं, केरला से हैं, आंध्र प्रदेश से हैं, तेलंगाना से हैं, झारखंड से हैं, पंजाब से हैं, हिमाचल प्रदेश से हैं, अलग अलग जगहों से हैं, राजस्थान से हैं, मध्य प्रदेश से हैं। वहाँ पे अलग अलग सरकारें हैं, वो लोग उनको फॉलो करते हैं। आप उनके भी नेता मंत्री आते हैं तो उनको आप नहीं बुलाते हैं, अगर वो भाजपा आरएसएस से जुड़े हुए नहीं हैं। मुझे कॉल्स आई हैं इंडियन एम्बेसी से। एक व्यक्ति था इंडियन एम्बेसी में, उसका नाम था नरेंद्र शर्मा। मैं उसका नाम ले रहा हूँ ऑन रिकॉर्ड। आई मेट हिम फॉर द फर्स्ट टाइम व्हेन फ्लाइट्स वेर नॉट अवेलेबल बिटवीन इंडिया एंड कोरिया ड्यूरिंग द टाइम ऑफ कोरोना, एंड आई टोल्ड देम दैट व्हाई डोंट यू अप्रोच द कोरियन पॉलिटिशियंस एंड से दिस दैट देयर इज नो फ्लाइट। सो यू नो व्हाट ही सेड कि यूके में, अमेरिका में बहुत सारे इंडियन मूल के नेता हैं, उनके थ्रू काम हो जाता है। So I said that, recently Mr. Rahul Gandhi and Sam Pitroda visited Korea, and we have contacts in the mayor office of Seoul. We will contact them. You tell me. So he suddenly got angry and he said, look, we don't have allegiance to anybody. आज राहुल हैं, आज मोदी जी हैं तो हम उनकी सुनेंगे, कल राहुल होंगे तो हम राहुल की सुनेंगे। मैं बोला कि ये बात कहाँ से आई पॉलिटिकल एलिजेंस की? पॉलिटिकल एलिजेंस की बात आई कहाँ से? मैं तो बोल रहा था कि मेरे मेयर ऑफिस में कॉन्टैक्ट है, मैं मदद कर सकता हूँ, मैं अपनी बात को वहाँ पर उठा सकता हूँ एज अ पर्सन, एज ए नॉर्मल पर्सन लिविंग इन कोरिया। तो ये पहले से उनके दिमाग में भरा हुआ रहता है। पॉलिटिकली इंक्लाइंड तो वो व्यक्ति था। उस व्यक्ति ने जब नुपुर शर्मा बीजेपी की जो प्रवक्ता, उन्होंने मोहम्मद साहब के खिलाफ जब गलत सलत स्टेटमेंट दिया था, तो उस व्यक्ति ने मुझे कॉल किया और बोला कि क्या तुम लोग कोई प्रोटेस्ट कर रहे हो वहाँ पे कोरिया में? यहाँ पे मैं बोला कि नहीं, हम लोग तो कोई प्रोटेस्ट नहीं कर रहे। पहले तो मुझे गुस्सा आया कि ये मुझसे क्यों पूछ रहा है कि हम लोग प्रोटेस्ट कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। तो मैंने पूछा कि आप किसके प्रोटेस्ट की बात कर रहे हैं? आप आईओसी के प्रोटेस्ट की बात कर रहे हैं या आप फिर और जो मुस्लिम कम्युनिटीज़ हैं, अलग अलग इंटरनेशनल कम्युनिटीज़, उनकी बात कर रहे हैं? अगर आप उनकी बात कर रहे हैं तो मैं उनके लिए जिम्मेदार नहीं हूँ, मैं सिर्फ और सिर्फ यहाँ पे आईओसी के लिए जिम्मेदार हूँ, और हमारा अभी कोई प्लान नहीं है प्रोटेस्ट का। और होगा भी तो क्या आप रोक सकते थे क्या उसको? लेकिन हमारा कोई प्लान नहीं था, तो मैंने उस व्यक्ति को बता दिया। उसने फिर एक स्टेटमेंट दिया उसके बाद। उसने बोला कि अच्छा है, इन छोटी छोटी बातों पे इतना बड़ा बवाल ना करें, अच्छा है कम से कम इस बात पे हमारी कम्युनिटी एक साथ है। मैंने बोला कि तुम भाजपा के प्रवक्ता हो। मैंने मन में सोचा कि तुम कह रहे हो कि छोटी छोटी बात, हु आर यू टू डिसमिस इट लाइक छोटी छोटी बात? इट मीन्स दैट दीज गाइज आर सिटिंग ओवर देयर इन द एम्बेसी एंड दे आर डूइंग पॉलिटिक्स। इफ दे आर डूइंग पॉलिटिक्स, दे शुड कम इन पॉलिटिक्स, फाइट द इलेक्शंस. They should not be in the foreign services. Clear. I have to make it very clear. And I'm not going to be scared by anyone. Don't try to scare us. Okay? हमारे नेता कहते हैं डरो मत, डराओ मत। हम लोग डरेंगे नहीं, डराने की कोशिश आप मत कीजिएगा। आप बहुत ज़्यादा कुछ हमारा नहीं बिगाड़ सकते हैं। क्या करिएगा आप? हमारे घर पे हमारी विधवा माँ को परेशान करिएगा? क्या करिएगा? हमारे पास खोने के लिए कुछ नहीं है। हम बस यही बता रहे हैं कि प्लीज़ आप लोग अपना थोड़ा सा कार्यकलाप सुधार लीजिए, थोड़ा सा अपने काम करने का तरीका सुधार लीजिए। लोग परेशान हैं यहाँ पे। आप लोग पॉलिटिकल बेसिस पे लोगों को कॉन्स्टिट्यूशनल इंस्टीट्यूशन होने के नाते आप नहीं कर सकते हैं। इट इज़ इलीगल, इट इज़ अनकॉन्स्टिट्यूशनल। आप भारत की आत्मा को मार रहे हैं। ये लड़ाई सिर्फ हमारी किसले कुमार की लड़ाई नहीं है। ये लड़ाई कोरिया में रह रहे एनआरआईज़ की लड़ाई नहीं है। ये लड़ाई भारतीयों की है जो विश्व के किसी भी कोने में है। मुझे पूरा विश्वास है कि हमारे नेता, हमारे जो बड़े नेता हैं, वो भी इस मुद्दे को उठाएंगे। मैं रिक्वेस्ट करता हूं आप लोगों से कि प्लीज़ आप लोग हमारे इस मुद्दे को उठाइए। करोड़ों एनआरआईज़ जो हैं, करोड़ों एनआरआईज़ विश्व में, वो परेशान हैं।
मुझे अमेरिका से, मुझे स्पेन से, मुझे जापान से, मुझे ताइवान से, मुझे यूरोप के अलग अलग कंट्री से, एक तो आयरलैंड के एम्बेसडर शायद वो जिसने नेपोटिज्म और ये सब बातें की थी अपने एक लेटर में, किसी वहाँ के गवर्नमेंट अथॉरिटी को लेटर लिखा था और कहा था कि इंडिया उस करप्शन के दौर से बाहर निकल गया है जहाँ फैमिली डायनेस्टी रूल करती थी। बताइए इस तरीके के लोग, क्या हुआ उस व्यक्ति का? क्या उसने माफ़ी मांगी? उसको पब्लिकली माफ़ी मंगवाना चाहिए, नहीं तो उसको डिसमिस करना चाहिए सर्विसेज से। मैं रिक्वेस्ट करता हूँ सभी एनआरआई कम्युनिटी के लीडर्स से, व्यक्तियों से, आप लोग निकलिए, बोलिए। आपको नहीं इंक्लूड किया जा रहा है, आपको अलग थलग रखा जा रहा है, बोलिए, डरिए मत। हमने शुरुआत की है, प्लीज़ आप लोग भी शुरुआत करिए अपने अपने जगह से जहाँ हैं। और मुझे पूरा भरोसा है कि हमारे जो नेता हैं वो इस इशू को उठाएंगे। मैं उनसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि प्लीज़ आप लोग हमारे इशू को उठाइए। और सभी लोग याद रखें, ये राहुल गांधी की कांग्रेस है। यहाँ पे जो प्रॉब्लम्स सच्चाई से के साथ जो जुड़ी हुई प्रॉब्लम्स होती हैं वो उठती हैं और उठाई जाएंगी। जब लोगों को परेशानी हो रही होती है तो वो प्रॉब्लम्स उठेंगी, मुझे पूरा विश्वास है। इसी के साथ बहुत बहुत धन्यवाद। हमारा जो मोटिव था वो किसी को डराने का नहीं था, क्योंकि हम लोग डराने में और डरने में विश्वास नहीं रखते हैं। फिर से धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच।